हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के बारे में। ये ईएलएस फंड है और ईएलएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। आपको पता होगा, जनरली फॉर टैक्स सेविंग्स हम लोग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और ये जो फंड का जो लॉक इन है वो 3 इयर्स का रहता है। आपको याद होगा, मैं प्रीवियसली एक अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया हूँ अबाउट आदित्य बिरला टैक्स 96 फंड। वो फंड एक्चुअली थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था और एक वीडियो मैंने आपको डाला था, आपको याद होगा कि हाउ टू चूज ईएलएसएस फंड। आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो फोकस करूंगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसके ऊपर। मैंने इस फंड में जनवरी 2019 में किया था इन्वेस्टमेंट एंड इसको मैंने सेल कर दिया था 2022 जनवरी में। नाउ अब ये सेल करने का रीजन क्या है, हम उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मैं दो चीजों के लिए सेल करता हूं। एक है होता है कि ये जो फंड है दूसरे फंड से अंडर परफॉर्म कर रहा है और मान लीजिए बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, तो इसके वजह से मैं सेल करता हूं। और एक चीजों के लिए मैं सेल करता हूं, मान लीजिए कहीं और जगह अपॉर्चुनिटी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, तो फिर मैं इसको सेल करता हूं। बिफोर स्टार्ट, जनरल डिस्क्लोजर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं हूँ, ना मेरे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने का एडवाइजरी है, ना मेरा बस ऑब्जेक्टिव यही है कि बस मेरा जितना एक्सपीरियंस है एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, शायद डी डॉलराइजेशन वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके चक्कर में आपका जो कैपिटल है ना वो सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए म्यूचुअल फंड में वो पैसा मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और ये कभी भी एक्सपेक्ट मत कर लेना कि म्यूचुअल फंड से आपका 30% 25% आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए वो 2020 का जैसे इवेंट हो गया तो तब आपका बनेगा, अदरवाइज मान के चलिए कि आपका 15 to 16% ही आपका रिटर्न बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि क्या इशू हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, ये जो 3 साल में इसका जो रिटर्न है ना, ये दिया है 13.70% 3 साल में। ठीक है, और ये वही साल था जहां पे आपको पता होगा कि 2020 का जो मार्केट क्रैश हो गया था वो कोरोना की वजह से, उसके बावजूद भी ये 13.70% रिटर्न दिया है। ठीक है, अब ये मैं बोलता हूं कि ये रिटर्न में कहां पे इशू है। ठीक है, आप एक चीज देख लीजिए, जो ये जो फंड स्टार्ट हुआ था, मैंने ये 3 साल आप मान लीजिए ऑल टाइम देख लीजिए, लेते हैं ऑल टाइम भी आप देख लीजिए 12.89, मतलब इसका जो रिटर्न है ना वो 12 और 13 मैक्सिमम 13 का होता है। ठीक है, आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म में ना आप कैपिटल गेन टैक्स 20% दे 10% दे रहे हैं, लॉजिकली आपका मतलब जस्ट आप सिंप्लीफाई करेंगे ना वो आपका 3% आ जाता है। अब मैं वहां पे क्या है कि वो सरचार्ज देना पड़ता है ना 4% या एडुकेशन से, ये सब मैंने नहीं पकड़ा है उसको। ठीक है, उसके बाद भी आप देख लीजिए ये 2-3% के लिए आप ये फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो नीचे देखते हैं इसका फंड, देखिए फंड साइज तो सही है, फंड साइज में मेरा उतना कुछ इश्यूज नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि इशू कहाँ पे है। देखिए ये जो फंड है, 1 साल में 22%, 3 साल में 13 पॉइंट समथिंग, 5 साल में देखिए ये तो मतलब प्रॉब्लम ही है। 5 साल में कोई भी फंड आपका 10% से रिटर्न दे रहे हैं और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है, मतलब मैं बोलूंगा कि आप स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, और कोई ऑप्शंस है नहीं आपके पास, आपको दूसरा फंड चूज करना ही करना है। ठीक है, नाउ पीयर कंपैरिजन में देखते हैं। देखिए पीयर कंपैरिजन में आप कोई भी फंड उठा लीजिए कंपैरेटिवली, आप इवन क्वांट टैक्स क्वांट का तो बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस, 37%, देन BOI इसका भी 26%, मायरे का 22%, IDFC 21% एंड कनाडा रिवर का 21.6%। ठीक है,
अब प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, ये 49 होल्डिंग्स है। चलिए होल्डिंग्स की थोड़ा हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि होल्डिंग्स में क्यों, क्या कुछ इशू है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में पहले देखिए आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो परफॉर्मेंस है ना वो 2016 से बहुत ऊपर आ चुका है, ठीक है। अच्छा और एक चीज है, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा पता चल जाएगा कि ये देखिए ये डिटेल पोर्टफोलियो है अंडर मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट कहाँ पे ब्रॉड किया है और अब तक कितना अमाउंट इसको पकड़ के रखा है। तो हम वो सब में नहीं जाएंगे, फर्स्ट हम देखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो परफॉर्मेंस है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक वो बहुत ऊपर है, ठीक है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मुझे लग रहा है सही है, ये कुछ खराब नहीं है। अब कंपेरेटिवली बैंकिंग में आप देख लीजिए, एक्सिस बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, एचडीएफसी, मतलब मान लीजिए जो इंडिया का जो टॉप मोस्ट बैंक है वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट है अलॉन्ग विद स्टेट बैंक ऑफ। और ये चीज आप जरूर देखिए, ये फंड है ना ये राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो 2020 में ना बहुत नीचे चला गया था, उसके वजह से आप रिटर्न देख लीजिए 40%, विच इज ऑलमोस्ट माइंड ब्लॉगिंग हम बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद देखिए ये ग्रिंडल नॉर्टन, आपको ये पता होगा आप, और ये ग्रिंडल नॉर्टन में देखिए आज इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था 2014 में। और ग्रिंडल नॉर्टन वही कंपनी है जो आपका जो ईवी का वेव है ना वो जब इंडिया में आ रहा है तब ये ग्रिंडल नॉर्टन चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और इसका रिटर्न भी देख लीजिए आप, सेम आपका टाइमिंग सही रहता है, वो 2020 से भी आप पकड़ लेंगे तो ये बहुत मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 100%। देखिए टाटा टीसीएस, तो मैं टीसीएस और इन्फोसिस आप सौरभ मुखर्जी के साथ जाएंगे तो देखिए इन्वेस्टमेंट सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये इन्वेस्टमेंट उतना सही नहीं लगता है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि आप डिफेंसिव खेलना चाहेंगे तो टाटा और इन्फोसिस के साथ आप जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए लर्सन टुब्रो के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, ये अंडर परफॉर्म ही करेगा। ये कोई भी फंड मैनेजर है या इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, लर्सन एंड टुब्रो के में इन्वेस्टमेंट करना मतलब मुझे लगता नहीं है वो सही है। आप लर्सन टुब्रो का और भी जो ग्रुप कंपनी है, मान लीजिए माइंड ट्री है, और होता है उनका जो LTTS है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। LTI है, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो वहाँ पे पॉजिटिव होने का चांसेस है, वहाँ सबको रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली आप देख लीजिए नवीन फ्लोरिन, देखिए नवीन फ्लोरिन जो आपका जो फ्लोरिन केमिस्ट्री है ना, इसका ऑलमोस्ट आप मान लीजिए मोर देन 50% शेयर्स है, ठीक है, इन इंडिया में, बाहर के नहीं बोल रहा हूँ और टोटल ओवरऑल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनका जो केमिस्ट्री है आप देखेंगे वो बहुत ही अच्छा है। और इनका इन्वेस्टमेंट में देखिए राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट है और इसीलिए इसका रिटर्न देखिए 62%। तो ऐसा नहीं है कि फंड जितना भी मैंने आप ऊपर तक बोला हूँ कि मतलब गलती किया है स्टॉक सिलेक्शन में, स्टॉक सिलेक्शन में कोई गलती नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स अभी तक तो जो मैं डिस्कस किया हूँ, इधर वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए ईवी हो गया, केमिकल हो गया, ये सब में भी है। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और एक मैं यहाँ पे देखने बोलूंगा आपको हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को में इन्वेस्टमेंट का इसका रैशनल वही है, आप हिंडाल्को का रिटर्न देखिए ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डबल। तो मैं आपको हिंडाल्को में इन्वेस्टमेंट का रैशनलिटी वही होता है, जब आप 2020 और 2021 ना वहाँ पे कमोडिटी पूरा क्रश हो गया था, लेकिन उसके बाद जो कमोडिटी का प्राइस है ना, आप कुछ भी कमोडिटी उठा लीजिए वो ऊपर ही गया है, ठीक है, वो नीचे कभी नहीं गया है। तो इसका मतलब स्टॉक सिलेक्शन में आप देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम आप भारतीय एयरटेल को देख लीजिए, भारतीय एयरटेल मतलब एक लीडिंग प्लेयर बनेगा वो 5G टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट में ये भी सही है। पॉलीकैब आपको पता होगा ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आप देख भी सकते हैं 79 ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न दिया है। ये पॉलीकैब हुआ होता है, वो वायरिंग कंपनी होता है, वहां पे होता है, वहां पे है एक्चुअली। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोना BLW, अच्छा आई थिंक वो प्रिसिशन फॉगिंग, ये भी आपका EV टेक्नोलॉजी है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल,
जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वहां पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये आपका देख लीजिए क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक 2017 में इन्वेस्टमेंट है। ये मैं बोलता हूँ ये डेट कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये स्मॉल है, लेकिन आपको पता होगा कि 2017 में क्रॉम्पटन ग्रिव्स कंज्यूमर आप वो मतलब एक स्पेशल सिचुएशन था, आपको आप शायद आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल वो थोड़ा वो स्पेशल सिचुएशन के तरफ है, तो आपको पता चल जाएगा कि 2016-17 में वो हर किसी का पोर्टफोलियो में था क्रॉम्पटन ग्रिव्स। मैंने तो वहाँ पे वही इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब वो स्पेशल सिचुएशन हट गया था तो मैंने वहाँ से बजाज फाइनेंस में डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि इन्वेस्टमेंट में रैशनैलिटी क्या है, लेकिन इसका जो टाइमिंग था ये बहुत अच्छा टाइमिंग था, ठीक है। आप देखिए बजाज फाइनेंस, ठीक है आप बजाज फाइनेंस में और फिनसर्व में बस वो इंश्योरेंस एंड अदर चीज़ के लिए आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सन फार्मा में मैं नहीं बोलूँगा ये खराब है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप देखेंगे कि डोमेस्टिक जो फार्मा कंपनीज है ना वो लोग परफॉर्म करना स्टार्ट कर जाएगा। हो सकता है कि देखिए जो ये सब जो कंपनी है ना जो सन फार्मा वगैरह अब मान लीजिए डीबीज हो, वो 2015 तक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद से हाँ परफॉर्मेंस में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में इन जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज है ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। सेम थिंग्स जुबिलियंट फूड्स, आपको पता होगा ये एक मैं मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है वो पीएमएस चलाता है, उनका नाम नील बहल है। उन्होंने वो क्यूएसआर को टेक्नोलॉजी से साथ कंपेयर किया है। अब वो सही है गलत है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट होता है ना हो रहा है, मतलब फैमिली और भी छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, तब ये सब जो कंपनी है ना जो क्यूएसआर में है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ग्लैंड फार्मा के देख लीजिए वो सन फार्मा का ही सेम लॉजिक है, ठीक है। तो वो हो सकता है चल सकता है नहीं चल सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो सन फार्मा में तो सही है, लेकिन ग्लैंड फार्मा में उतना मुझे सही लगता नहीं है। लेकिन आप बोल सकते हैं एज ए फंड मैनेजर ये सही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए ये डिफेंसिव बेट है, ये आपको पता होगा। एक अक्षत श्रीवास्तव बोल के कोई है, वो यूट्यूब में सारा दिन बोलता रहता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वो परफॉर्म कर नहीं पा रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सब देखिए मैं किसी को यहाँ पे छोटा नहीं बोल रहा हूँ या बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इनका कुछ रैशनल है इन्वेस्टमेंट का। आप कभी आप मान लीजिए कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, एक पेज पे एक बार थीसिस लिख लीजिए और एक बार एंटीथीसिस लिख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए बहुत सारा कंपनी है ना, जब मान लीजिए किसी का एंटीथीसिस काम कर जाएगा तो आप उसको थोड़ा ट्रिम डाउन कीजिए अपना जो पोर्टफोलियो से। मान लीजिए किसी का थीसिस बढ़ गया तो उसको रहने दीजिए, आप ऐसे ही कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आपका 10 कंपनी है चूज किया है ना, आप मान के चलिए वहां पे 3-4 कंपनी परफॉर्म नहीं करेगा, उसमें तो मान लीजिए एक कंपनी वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, ऊपर का देखिए सिर्फ 4 या 5 ही कंपनी परफॉर्म करता है। और ऐसे ही चलता है इन्वेस्टमेंट। आपको जब इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप रिसर्च करेंगे तब तो आपको वो 15-20% है, उसके बाद उसको ट्रैक करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं ये हम लोग सुंदरम डाइवर्सिफाइड फंड का ट्रैक कर रहे हैं, ऐसा और कुछ नहीं है। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी खराब है, ये जानबूझ के ये सब कर दिया, नहीं। ये हो सकता है, ये किसी के साथ हो सकता है, तो आपको ये सब करना है और अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द डिसीजन। और यहाँ पे भी सेम चीज देखिए चोलामंडलम फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, देखिए फाइनेंस काम करेगा ही, शायद बजाज फाइनेंस अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन फाइनेंस टुडे और टुमारो ये काम करेगा ही करेगा। ये चोलामंडलम का आप पी भी देख सकते हैं, वो बहुत कम है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। अच्छा चोलामंडलम का देख लीजिए, ये 60,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मैं बोल रहा हूँ एक फाइनेंस कंपनी है वो सही है। मैं अच्छा ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। प्रॉफिट सही है। और ये आप ये कंपनी को देख लीजिए, 10 साल का अच्छा रिटर्न दिया है, तो मुझे लगता है ये सही है। ये जो इन्होंने किया है ना ये सही है।
टाटा मोटर्स, आपको पता होगा राकेश झुंझुनवाला जी का यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था और यहाँ से उन्होंने ये बहुत पैसा कमा लिया था। तो अभी भी रिटर्न तो मुझे सही लगता है। हो सकता है टाटा मोटर्स एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का वहाँ पे लीडिंग प्लेयर है। मतलब इंडिया में देखिए मारुति तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर बहुत अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। देख लेते हैं, अब उतना तो नहीं पता कि जिंदल स्टील एंड पावर ये वही है, कमोडिटी है, और इसका भी इन्वेस्टमेंट देखिए 2020 में हुआ है, तो राइट टाइम पे हुआ है। और इसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पर रिटर्न देख लीजिए 71%। ठीक है, तो देखिए स्टॉक वाइज ये एक एवेन्यू सुपरमार्ट ये थोड़ा ओवरबॉट स्टॉक है, लेकिन वो देख लीजिए सेम ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन ये अच्छा रिटर्न दे दिया है, पता नहीं क्यों। अदरवाइज तो सब मुझे सही लग रहा है। ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट में तो मैं बोल रहा हूँ कुछ खराब नहीं है, राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट था। और यहाँ पे देखिए ओवर रियलिटी, आपको पता होगा रियलिटी में जो इन्वेस्टमेंट था ना 2020 21 22 में, ये मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन आप देख लीजिए रिटर्न बहुत ही अच्छा मिल जा रहा है। अब ये ऐसा नहीं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर को लेकर देख लीजिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब देखिए मैं जो आपको यहाँ से बोलना चाहूँगा, यहाँ पे एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, मतलब आप ये जो स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टॉक इतना अच्छा स्टॉक सिलेक्शन के बावजूद भी इनका जो रिटर्न नहीं बन रहा है ना, प्रॉब्लम वहाँ पे है। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंस टेक्नोलॉजी में, लगता नहीं है इसको। यहाँ पे देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ऊपर का है। ठीक है, ये आप देख के कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए इतना ही रिटर्न कोई और फंड दे रहे हैं ना, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ठीक है, और ये मैं आपको बोल रहा हूँ तो टैक्स इम्प्लीकेशन आप टू 1.5 लाख यू कैन डू इट, और ये 3 साल का लॉक इन रहता है, और रिटर्न विल बी टैक्स एट 10%। ठीक है, अच्छा ये 10% उसके लिए होता है जिनका जो रिटर्न है ना वो शायद 1 करोड़ या 50 लाख से कम है। उसके ऊपर शायद मुझे लगता है कि आपको वो सरचार्ज सेस ये सब वगैरह देना पड़ता है। मेरा रिटर्न तो उतना नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिए, आपका मान लीजिए बहुत ऊपर है ना आपका इनकम, तो आपको वो सब भी ऐड करना पड़ेगा, और वो सब ऐड हो जाएगा तो मैं आपको क्लियर बोलूँगा कि ये जो फंड है ना इसको थोड़ा दूर रहिए ये सब फंड से। ये तो और मुझे लगता नहीं है और कुछ है। ठीक है, देखिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एक चीज़ है देखिए, मुझे जो लगा फंड का जो स्टॉक सिलेक्शन है वो तो सही है, लेकिन समाव परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैं क्या किया, जो जनवरी 2022 में मैंने इसको देखा हूँ। ठीक है, देख के मैंने इस यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और पे डाल दिया है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये काम करेगा तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, मैं जितना रिस्क बोला हूँ आप एक बार वीडियो को और एक बार देख के उसको सही से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर latest videos on international relation, finance, politics and any important social issue. Thanks for watching and God bless you my friends.